कानपुर में कमिश्नरेट जब से लागू हुई है तब से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए, ये कहना है आदर्श ज्वेलर्स के पदाधिकारी महेश वर्मा का। महेश वर्मा की चकेरी थाना अंतर्गत रामा देवी पर ज्वेलर्स की दुकान है। दोपहर 2 युवक उनकी दुकान पर आते हैं और ज्वेलर्स महेश वर्मा के पिता को सवे करने के नाम पर उनको हिप्नोटाइज कर दिया और उनकी अंगूठी चेन सहित 4 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। टप्पेबाज के जाते ही दुकानदार ज्वेलर्स को होश आया और उसने अपने बेटे महेश वर्मा को घटना की जानकारी दी। पीड़ित महेश वर्मा ने घटना की जानकारी होते ही आला अधिकारी सहित कमिश्नर को सूचना दी। करीब 1 घंटे देरी से आए पुलिस मामला दर्ज कर अज्ञात टप्पेबाज की तलाश शुरू कर दी है। वही महेश वर्मा का कहना है कि पहले कानपुर 2 भागों में बटा हुआ था और पुलिस भी कार्यवाही करती हुई नजर आती थी, लेकिन जब से कानपुर में कमिश्नरेट लागू हुई है और तमाम अनगिनत पुलिस कर्मियों की तैनाती के बावजूद भी व्यापारियों के साथ घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। शहर में पुलिस द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कमरे तो लगा दिए, लेकिन उनकी धरपकड़ में नाकाम हो रही है और लुटेरे व टप्पेबाज खुलेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। महेश वर्मा का ये भी कहना था कि घटना होने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस तुरंत एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से टप्पेबाज उनको 4 लाख रुपए का चूना लगाकर मौके से भाग निकले। जबकि महेश वर्मा की ज्वेलर्स की दुकान चकेरी थाने महज चंद कदम की दूरी पर है। आज ये थाना चकेरी का बैक पोर्शन है। नीलकंठ मार्केट में हम लोग खड़े हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल से जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे फादर की ज्वेलरी की शॉप है। 2 अज्ञात युवक आज सर में कैप लगाए हुए दुकान पर आए। 12:41 से 12:51 तक वो दुकान पर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को मारुति का मैनेजर बताया, मारुति कंपनी का, और मुझे लगता है प्रथम दृष्टया जो अभी तक हम लोगों ने कैमरे में जैसा देख पाया है कि हिप्नोटाइज जैसा कुछ उन्होंने किया। तो मेरे फादर की उन्होंने हाथ से अंगूठियां, सोने की जो रत्न जड़ित थी, कीमती धातु जो रत्न होते हैं, डायमंड, पुखराज, और एक सोने की चेन, कुल मिला के लगभग टोटल 4 लाख रुपए की टप्पेबाजी कर गए हैं। लगातार इस समय कानपुर नगर में टप्पेबाजी घटनाएं होती चली आ रही हैं। मैंने इस विषय में उच्च अधिकारियों से ग्रुप के माध्यम से अनुरोध भी किया है कि सर, होली का त्यौहार है, टप्पेबाजों पर लगाम लगाई जाए, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं लगता है। और इवन आज मेरी खुद की मेरे फादर के साथ ये घटना हुई और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आऊँगा कि इस घटना का वर्कआउट हो। पुलिस को हमने कब सीसीटीवी, कितनी देर में पुलिस पहुंची? पुलिस को जैसे ही घटना हुई, पापा जी ने हम लोगों को सूचना दी। हम लोग 5-10 मिनट में यहाँ पे आ गए और रास्ते में ही मैं फ़ोन करता चला आया। मैंने पहले चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, इसके बाद थाना अध्यक्ष को। चौकी इंचार्ज महोदय का फ़ोन किसी कारणवश जो भी रहा हो, फ़ोन नहीं उठा। मैंने क्रमवार सारे अधिकारियों को किया, यहाँ तक कि कमिश्नर महोदय तक को मुझे फ़ोन करना पड़ा। 1 घंटे बाद पुलिस आ पाई। थाने का ये बैक पोर्शन है। ये दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस को आने में 1 घंटा लगा। और क्षेत्र में यहाँ पे लगभग, ये रामादेवी चौराहा है, यहाँ पे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे, ऑपरेशन त्रिनेत्र यहाँ पे कानपुर नगर में चल रहा है। मैं चाहता हूँ त्रिनेत्र की मदद से इस घटना का वर्कआउट हो। मेरे साथ कई वर्षों पूर्व, लगभग 5-6 वर्ष पूर्व घटना और भी हो गई थी, जो सिर्फ फाइलों में दब कर रह गई है। मैं चाहता हूँ ये फिर से घटना दब कर न रह जाए। कमिश्नर महोदय ने त्रिनेत्र को बहुत बल दिया, हमारे व्यापारियों ने सपोर्ट किया है और हमारे यहाँ इस घटना का काफ़ी अच्छा फुटेज आया है। तो मैं मीडिया के माध्यम से और अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे टप्पेबाजों को पकड़ा जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए। आप आदर्श व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। पूर्व में आप पुलिस की कार्यशाली से नाखुश होकर महाराजपुर चकेरी में कई बार आपने गश्त भी की है जी। वर्तमान में आप क्या चाहते हैं, यानी क्या है पुलिस का ये रूप? यानी पुलिस का रूप देखिए, पहले कानपुर आउटर हुआ करता था और कानपुर नगर हुआ करता था। 2 भागों में पुलिस की व्यवस्था बटी हुई थी, लेकिन जब से कानपुर में कमिश्नरेट आ गई है, बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस व्यवस्था में हम लोग अपने आप को असहज, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। व्यापारी समाज इस समय डरा हुआ है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं छिनैती हो रही है। घटनाएं सिर्फ तहरीर ले ली जाती है, बहुत हम लोग प्रयास करते हैं तो FIR दर्ज होती है, नहीं तो वो सिर्फ तहरीर एप्लीकेशन चौकियों में, थानों में पड़ी रहती है। और कहा जाता है घटना खुल रही है, टीमें लगा दी गई हैं, 5 टीमें लगी हैं, 3 टीमें लगी हैं, लेकिन घटना का वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। जबकि कमिश्नरेट आने के बाद हम व्यापारियों में एक खुशी की लहर आई थी कि कमिश्नरेट आने के बाद कानपुर में अधिकारियों की संख्या बढ़ी है और हम व्यापारी सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन इसका जस्ट विपरीत देखने को मिल रहा है। मैं माननीय योगी जी से भी निवेदन करता हूं कि मैं माननीय योगी जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम व्यापारियों की सुरक्षा के प्रति ध्यान दें। कानपुर नगर में पुलिस व्यवस्था को कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। जो भी थाने और चौकियों में घटनाएं आ रही हैं, उन पर मुकदमा पंजीकृत हो,
व्यापारियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। धन्यवाद।